हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और आज हम एक अलंकार का विश्लेषण करने जा रहे हैं। अलंकार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पचकते, अर्थात काव्य की शोभा कराने वाले धर्म तत्वों को अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकारों को अपन ने दो भागों में बांटा है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वैसे यूं चार प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन सीबीएसई क्लास 10 तक अपन तीन प्रकार के पढ़ते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक और नंबर 3 श्लेष। और वैसे एक नंबर 4 होता है वक्रोक्ति अलंकार। ये चारों ही शब्द अलंकार में होते हैं। बाकी अर्थ अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सब खूब सारे मानवीकरण, ये सब अर्थांतर, ये उधर उधर ये वो अर्थ अलंकार में है। तो शब्द अलंकार में अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवर्ती होती है। किसकी आवर्ती होती है? वर्णों की आवर्ती। वर्णों की आवर्ती होती है। बस यही ध्यान रखना अपन को। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती यानी एक वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर पूरी प्रीति भगाइए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये आप खूब सारे उदाहरण ले सकते हैं। ये किसमें? अनुप्रास अलंकार में। तो अनुप्रास अलंकार में जैसे तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, इसमें त वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। भगवान भक्तों की भयंकर पूरी भगाई है, तो इसमें भ वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां पर यह वर्णों की आवर्ती होती है, यहाँ पर क्या होगा? शब्दों की आवर्ती होगा। क्या होगा? शब्दों की आवर्ती। शब्दों की आवर्ती। यहाँ पर शब्दों की आवर्ती होती है। शब्दों की आवर्ती होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। बस यमक में यही होता है, शब्दों की आवर्ती होती है। अनुप्रास में तो वर्णों की आवर्ती होती है, यहाँ शब्दों की आवर्ती होती है और हर जगह अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सजना है सजने के लिए, पद से चल पद पायो, यहाँ पद दो बार आ रखा है। सजना है सजने के लिए, तो यहाँ पर ये भी अलग अलग आ रहा है। वो या परदेसी की इज्जत परदेसी के हाथ लुटानी, तो परदेसी और परदेसी दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो ये सब यमक अलंकार के उदाहरण है। तो यमक में ये ध्यान रखना है कि शब्दों की आवर्ती होती है और अर्थ हर जगह अलग होता है। और अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है और वर्ण खूब सारे दो या दो से अधिक और वर्ण आते हैं। ठीक है। श्लेष। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में शब्द एक होता है। शब्द होता है, शब्द में अर्थ चिपके हुए होते हैं। अर्थ क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए, बहुत से अर्थ चिपके हुए होते हैं। बहुत से अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द होता है और एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होता है। जैसे रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस सुन। यानी यहाँ पर पानी के अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हुए। पानी के खूब सारे अर्थ हो गए। वैसे चरण धरत शंका करत भावत निंदन शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। तो ये सब सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हो गए। उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, जनो उर्वशी समान, वहां पर तू उर्वशी और उर्वशी की दस्य। तो यहाँ पर उर्वशी तीन बार आए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग अर्थ हुए। तो ये अपन का शब्द अलंकार है। परीक्षा में अगर शब्द अलंकार के बारे में पूछ ले तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना है। थैंक यू।